My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और घर पर सेफ होंगे। ठीक है गाइस, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात पहले बाद में करेंगे। आप सबको डेकोरेशन दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आप सबको बता दूं, देखो पहले कि मेरी एनिवर्सरी नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, आज मेरे ग्रैंडफादर की शादी की सालगिरह है, जो कि 52वीं एनिवर्सरी है मेरे ग्रैंडफादर की। ठीक है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो भी एक एडवोकेट हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो उनकी कुछ ऐसी सिखाई भी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में भी यूज करके, ठीक है, आई होप कि आप भी अच्छी सक्सेस को पा सकोगे। देखो यार, सक्सेस होता है एक जना। मैं पहले ये बता दूं आपको, सक्सेस जो होता है वो एक जना होता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, बहुत सारे जनों की होती है। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है एक बंदे की सक्सेस में। ठीक, देखो मुझे जो बताया गया, क्योंकि यार देखो मेरे ग्रैंडफादर एडवोकेट, मेरे बड़े भाई एडवोकेट, ठीक, मेरे चाचा है एडवोकेट्स, ठीक है, मेरी जो सिस्टर है वो जज हैं। ठीक, तो गाइज मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसी था, जो लॉ से रिलेटेड था। लीगल की बातें होती थी घर में। जब डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं तो लीगली बात होती है। मैंने अपनी जब 12th पास करी तो मैंने कॉलेज करना शुरू करा था, तो ये सब चीज से मैं अलग हो गया था। मेरा मन नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊं, कि मैं एक लॉयर बनूं, एक एडवोकेट बनूं और प्रैक्टिस करूं। ठीक है, फिर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे समझाया कि करो इसमें, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है। ठीक है, कि हमारे सब फैमिली में सब है तो आप भी कर लो। मैंने कहा चलो। फिर मैंने बेमन से BLLB डाल दी। ठीक, जब मैंने BLLB डाली तो मुझे पहले बहुत डर लग रहा था। ठीक है, लेकिन देखो गाइस, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप लॉ की फील्ड में रखते हो कदम, तो प्रैक्टिस तभी शुरू कर देनी चाहिए जब आप लॉ की फील्ड में कदम रखते हो। जब आप लॉ में एडमिशन लेते हो, जब आप LLB में एडमिशन लेते हो, जब आप BLLB में एडमिशन लेते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप जब उसमें एडमिशन लेते हो तो तभी आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरे दादा ने पहले ही बताया दिया था, क्योंकि मैं बहुत मौज मस्ती वाला था। मैं घूमना फिरना, लोगों के साथ खेलना, भाई पार्टी करना, पब जाना। ठीक, लेकिन मुझे समझाया, फिर मैंने कहा चलो कॉलेज भी जाने लगे। कॉलेज में फिर थोड़ी मस्ती होने लगी, लेकिन फिर जब मेरा ये जो दिन आता है ना, जो प्रैक्टिस वाला होता, जब हम कोर्ट में पहुंचा, उस दिन मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। क्योंकि मैं जब वहां पे देखा ना मैंने इतने सारे एडवोकेट्स को, तो मेरे टेंशन टाइट हो गया, हवा टाइट हो गई। ठीक, मैंने अपने फादर से बताया, अभी ग्रैंडफादर से भी डिस्कस करा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता इसको, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरीके से बहस, इस तरीके की भीड़ मैं पहले कभी नहीं देखी थी मैंने इस तरीके की। ठीक है, कभी कभार दादा के ऑफिस जाते थे, भाई के पास साथ ऑफिस चले जाते थे, लेकिन इतना वो नहीं था कि कोर्ट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिस दिन मैं ड्रेस में, मतलब कि अपने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर अपना जिस दिन कोर्ट में गया, तो गाइस बस पूछो मत किस तरीके की टेंशन थी। मुझे पता है वो दिन मेरे लिए मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जो उस दिन में गूज बम्स सारे खड़े हो गए थे जब उस दिन वहां बैठे हुए, मुझे पता है किस तरीके से मैंने देखा था। ठीक, तो गाइस मेरे दादा ने यही बात सिखाई मुझे, जो पहली बात सिखाई, कि सिचुएशन देखकर उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें आप मेहनत करोगे तभी आप सक्सेस होगे। ठीक है, अगर आप पहले से अपनी सिचुएशन देख लोगे, अपनी प्रॉब्लम को देख लोगे, ठीक है, तो सफल कैसे होगे। ठीक है, अगर आप अपनी सिचुएशन ही को हैंडल नहीं कर सकते तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि देखो यार, इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, ठीक है, इतने आदरणीय बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जो अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। तो हमारे अंदर बस ये था कि हमें पैसे कमाने हैं, लेकिन भाई पैसे भी तभी कमाएंगे जब नॉलेज होगी। ठीक, तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये समझाया कि भाई मेहनत करो। ठीक है, उस सिचुएशन को हैंडल करो, जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना, आप डर गए उससे, उस सिचुएशन से आप शुरू में ही डर गए, तो एंड में आप क्या करोगे, आप लाइफ को कैसे जियोगे। फिर मैं उनकी बात को समझा। ठीक है, लेकिन बस वही बात थी ना, तो दिमाग में आ गया था डर, जब कि भाई कोर्ट में इतनी भीड़ होती है, ऐसी टेंशन होती है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, लेकिन फिर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यही समझाया कि कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तभी आप की नौका पार होगी। ठीक है, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, उससे प्रॉब्लम को देखकर डर जाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही अगर आप डर जाओगे, तो आप सक्सेस को कैसे पा पाओगे, सक्सेस को किस तरीके से अचीव कर पाओगे।
ठीक। फिर भाई थोड़ा मैं याद है मुझे सेकंड ईयर था मेरा BLLB का, तो मैंने प्रैक्टिस में मैंने कचहरी ऑफिस में मैं जाना शुरू कर देता उनकी कचहरी में, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी मैंने जो लोकल कोर्ट में अपने वहाँ पे, ठीक। लेकिन मैं बहुत डरता था प्रैक्टिस में। देखो मैं यार प्रैक्टिस में मैंने शुरू में बहुत डरने लगा था मैं जब कचहरी में उनके कोर्ट में उनके जो कोर्ट में जाता था। फिर वहाँ जस्टिस रहते थे उनसे बात करते थे, ठीक है। बहुत डरता था यार मैं। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, फिर मेरे फादर से मैंने बात करी कि पापा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे इन चीज़ों से हटना है, ठीक है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं एडवोकेट बन सकता, मुझे बहुत डर लगता था यार। मैं बताऊं आपको, मेरे फादर ने भी बताया मुझे कि तुम्हें इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उनसे पूछो जो अगर मैं कूदते हैं और उस सागर को पूरा फतेह करने की एक हौसला उनके अंदर जो होता है, उसी से वे उस सागर को जीत पाते हैं। तुम तो शुरू में ही डर रहे हो, ठीक है। बहुत देखो मैंने ना अपना जो मैंने यही सोच लिया था, माइंड से ये निकाल दिया था कि सारे LLB करनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, ठीक। मैंने फिर एक दिन मेरे मन में आया, वही होता है ना कि इस दिन बैठे बैठे आ जाता है दिमाग में कि यार चल जब इतना फोर्स कर रहे हैं घर वाले तो कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने करा, मेहनत करी, मैंने बेमन से गाइस, मैं देखो आज आपके सामने में सबको आपको देखो भाई बहन ही हो मेरे आप सब, मैं आपको बताऊं मैंने जो प्रैक्टिस शुरू करी थी वो मैंने बेमन से शुरू करी थी। मेरा कोई मन नहीं था LLB या एडवोकेट बनने में, ठीक है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, फिर मेरे जो एक मामा है वो एडवोकेट है, वो बैंकिंग के बहुत बढ़िया एडवोकेट है, उनका भी काम बहुत अच्छा है, ठीक। मैंने फिर उनके साथ प्रैक्टिस शुरू करी, मैं उनके पास बैठा, मैंने उनके साथ काम सीखा, मेरे वो गुरु हैं एक तरह से, उनके साथ काम सीखा मैंने, ठीक है। जब फिर मैंने वहां से सरफेसी सीखा, सरफेसी सीख के गाइस फिर जब पोजीशन होते थे, जो रिकवरी होती थी, तो मुझे मजा आने लगा। मेरे जितने सारे मेरे साथ फ्रेंड थे वो सब जुड़ गए उसमें, बहुत मजा आने लगा काम करने में। धीरे धीरे जब मेरी LLB हो गई, मैंने एनरोल करवा लिया, ठीक। फिर अपनी कंपनी बनाई, फिर मैंने कहा मैं भी शुरू करता हूँ और मेहनत करता हूँ, ठीक है। आज ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएं हैं, ठीक है। बहुत अच्छे काम मेहनत करते हैं, अच्छे बहुत सारे मेरे पास एम्प्लॉय हैं, इतने मेरे जो एम्प्लॉय नहीं तो परिवार है मेरा एक तरह का, ये सारा परिवार है मेरा जो मेरे साथ काम करते हैं। दिल्ली, UP, UK, हरियाणा, ये सारा कवर कर रखा हमने। सरफेसी रिकवरी सब हम करते हैं, बैंक का और टैक्सेशन का भी अच्छा काम है हम करते हैं, ठीक। तो गाइज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे सक्सेस बनाने वाले मेरे ग्रैंडफादर हैं, मुझे सफलता दिलाने वाले मेरे ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि मैं तो हिम्मत हार गया था, मैं नहीं कर पा रहा था इसे, ठीक है। तब मुझे बताई मेरे दादा ने बात कि भाई आप मेहनत करो तभी आप जीतोगे, तभी आप सक्सेस को पाओगे, ठीक है। आज भी हम रात को जब केस की डिस्कस करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई फैमिली हमारी सभी एडवोकेट्स है, तो जब हम लंच होता है या डिनर होता है, लंच तो साथ में ज्यादातर होता नहीं, डिनर ज्यादातर जब भी होता तो यही बात होती है हमारे बीच में कि भाई उस केस में ऐसा चल रहा है, उस केस में ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो क्रिमिनल एडवोकेट है, ठीक है। अब लेकिन मुझे इसमें पता नहीं क्या हो रहा था, मेरा मन ही नहीं था कि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना, ठीक है। फील्ड बहुत सारी है इसमें, बहुत अच्छी हैं, ठीक। फिर मैंने बस मन था मेरा टैक्सेशन और बैंक में, मैंने उसमें जुड़ा। फिर मेरे जो ब्रदर हैं वो क्रिमिनल थे, तो उनके साथ मिलकर हमने अपनी अच्छी फर्म बनाई, बहुत सारे एडवोकेट जोड़े साथ में और सारे साथ में काम कर रहे हैं भाई हम, ठीक। एक बात और बताई मेरे जो दादा ने मुझे बताई, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम सबके साथ आती है, प्रॉब्लम्स जो होती है, क्योंकि प्रॉब्लम जब मैं शुरू में ऐसा होता था गाइस, मैं केस को देख के डर जाता था, केस जब देखता था तो मुझे डर लगने लगता था उन केस को देख के। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने इस तरीके से समझाया कि भाई जब आप प्रॉब्लम देखोगे, उसको सॉल्व करने की जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी तो आप क्या लाइफ जियोगे, क्या आप केस को जीत पाओगे, जब आप शुरू में देखकर ही केस को डर जाओगे। क्योंकि शुरू में मुझे बहुत डर लगता था इस चीज को करने में, बहुत डर लगता था मुझे केस में, अपनी पूरी जो ड्राफ्टिंग होती थी उसके लिए बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ गाइस, फिर मेरे फैमिली में मुझे समझाया गया कि भाई ऐसे ऐसे मेहनत करो, ठीक है। मुझे एक बात फिर और बताई थी मेरे दादा ने कि कभी पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। पैसे के पीछे गाइस मैं जब शुरू में मैंने काम शुरू किया, पैसे देखो यार सबको चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती पैसे से होती है, सब कुछ पैसा ही है, लेकिन हर चीज पैसा नहीं है। पैसा सब चीज होती है लेकिन पैसा पूरी सब चीज नहीं होती, क्योंकि यार देखो खाना खाओगे वो तो पैसा नहीं खा सकते ना, पैसा सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। वो बात मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने समझाई कि भाई पैसा सब चीज होता है लेकिन पैसा हर कुछ चीज नहीं होती। फिर गाइज मैं फिर नॉलेज लेने लगा, फिर मैं काम करने लगा, फिर मैंने बहुत सारी कुछ चैरिटी भी खोली, ठीक है। फिर अनाथ आश्रम भी मैंने खोले,
लेकिन मैं यहाँ अपनी बात बताने नहीं आया हूँ। ठीक, एक और मुझे बात बताई गई, ठीक है, क्योंकि बहुत देखो यार, जब जिस एज में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी उसमें बच्चे मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है। जब मैं 12th में मैं शुरू था तो मैं प्रैक्टिस शुरू ही कर दी थी, ठीक है। 2 साल बाद जो बढ़िया प्रैक्टिस हुई थी वो शुरू हुई थी जब मैं सेकंड ईयर में, तब शुरू हुई थी बढ़िया प्रैक्टिस। लेकिन काम मैं पहले से सीखना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है। गाइज ये चीज देखो, अगर आप लॉ की फील्ड में हो ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो सिर्फ आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो शुरू में, क्योंकि वही आपके काम आता है आखिरी दम तक, ठीक है। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दो, उससे आपको बहुत फायदा मिलता है, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, क्योंकि जितनी जल्दी आप सीख लोगे उतनी जल्दी आप काम करने लगोगे, ठीक। फिर दूसरी चीज भी बताई कि भाई पैसा हर चीज नहीं होती, वो बात जो मैंने बताई आपको। आप देखो यार, पैसे के पीछे भागते हैं ना, तो ना तो पैसा कमा पाते हैं ढंग से, ना आप नॉलेज गेन कर पाते हैं ढंग से, ठीक है। क्योंकि नॉलेज ही जरूरी है, ज्ञान ही देखो सफलता का राज जो होता है ना, सफलता की जो चाबी होती है वो ज्ञान ही होता है। अगर आपका नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्या सफलता को पाओगे, क्या सक्सेस को अचीव कर पाओगे। तो गाइज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आप सिर्फ नॉलेज गेन करो। नॉलेज, जितनी नॉलेज होगी उतनी ही आप सक्सेस को जल्दी पाओगे, और उतने ही आप देखो, पैसा हर आदमी कमाता है, पैसा हर एडवोकेट कमाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हर एडवोकेट पैसा नहीं कमाता। लेकिन जिसके पास जैसी नॉलेज उसके पास वैसे ही पैसे। नॉलेज का देखो, ये तो वह समंदर है जिसके अंदर आप जितना कूदोगे उतना ही गहरा जाएगा। लॉ तो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जितना डुबकी लगाओगे उतना ही ऊपर निखर के आओगे। तो मुझे यही बात बताई गई थी शुरू में कि भाई आप मेहनत करो, आप पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज को इकट्ठा करो, ठीक है। और प्रॉब्लम को देखो यार, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, ठीक है। जब आप जब फील्ड ही आपने चुन ली है कि भाई आपको लॉयर ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है, तो फिर काहे का डर, अपनी मेहनत करो और इससे फील्ड में आगे बढ़ो, ठीक है गाइस। आज देखो मैं टैक्सेशन बैंकिंग का काम जो मुझे मजा आता है उसे करने में ही मजा, वही एक मजा है गाइस। जो आपको अंदर से अच्छा लग रहा है ना काम करना, आप उसी काम को करो, उसी काम को करोगे तभी आप सक्सेस होगे। अगर देखो आपका टैक्सेशन में जाना है, ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिमिनल की, तो कहाँ से आप पैसे कमा पाओगे, कहाँ से आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। जहां आपका मन वहीं लगना चाहिए, जिस फील्ड में आपका मन होना चाहिए, आप वही फील्ड को चुनो, तभी आप सक्सेस होगे, ठीक है। और गाइस देखो, बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर, जो मेरे ग्रैंडफादर के ऊपर, तो अगर मैं पूरी तो रात हो जाए, पूरा दिन निकल जाए, मैं बातें करते रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, ठीक है। मुझे छोटी छोटी बात, ठीक है, जब मैंने पहली जमानत करवाई थी, जब मेरा जो पहला केस था, जब मैंने उसमें पहली बार जमानत ली, तो गाइस मुझसे ज्यादा खुश मेरे ग्रैंडफादर हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो गाइस वो एक लम्हा था कि भाई, क्योंकि उस पर जीत मेरी नहीं थी, वो जीत मेरी नहीं थी, जीत वो उनकी थी, वो जीत उनकी थी, और तभी वो इतना खुश हुए। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ में, पूरे ऑफिस में, पूरे जितने भी कोर्ट में जजेस के वहां पे भी लड्डू भिजवाए, उनके जो पेज गार्ड थे सबके वहां लड्डू भिजवाए। लेकिन गाइस यही एक बात होती है, मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर सक्सेस होना चाहते हो तो उन लोगों का दर्द देखो जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सक्सेस होगे तो उसमें आपकी सफलता नहीं है, आपके जो पीछे मेहनत कर रहे हैं, आपके फादर हो गए, आपकी मदर हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गए, आपके टीचर हो गए, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो ही सक्सेस को, आपको जो सक्सेस दिलाते हैं वही होते हैं। तो गाइज इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी भी मैंने देखो बातें करी है मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात है, क्योंकि मैंने सीखा है गाइज, मैंने अपने ग्रैंडफादर से बहुत कुछ सीखा। जब मेरी फिर सिस्टर जब जज बनी तो मुझे और प्रेरणा मिली कि भाई मेहनत करो करो, काम करो करो। फिर तो रात दिन यही काम चलने लगा कि भाई एडवोकेट की टैक्सेशन में ही, बैंकिंग में ही लगे रहे। रात को 2-3 बज जाते थे काम, जब ऑडिट चलता था हमारा 3-4 बजे तक हम काम करते थे, पूरे स्टाफ को बिठा के रखते थे हम। लेकिन बस वही है कि मेहनत करते रहो, सक्सेस मिलेगी मिलेगी, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, लेकिन जरूर मिलती है। तो ऐसी एक दिन क्या हुआ था गाइज, मैं बैठा था घर में, तो हमारा एक केस था, उसमें कुछ अटकने आ रही थी, हमारे ग्रैंडफादर का ही केस था वो, ठीक है। तो उसमें बैठे बैठे था, उसमें मैंने ऐसी कुछ बता दिया उन्हें, ऐसी तरीका, ठीक, उस तरीके के ऊपर उन्होंने वहां पे बेल मिल गई उन्हें। तो गाइज फिर वो मुझे उन्होंने उस बात पे भी देखो मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो बैठा हुआ बस ऐसी बातें मजाक कर रहा था उनसे, क्योंकि हंसी मजाक करता रहता हूँ मैं जब घर में बैठता हूँ,
ठीक है, टेंशन फ्री होके बैठता हूँ। ठीक, तो ऐसी मजाक कर रहा था, उनका केस सॉल्व हो गया। उन्होंने पूरे ऐसी कचहरी में, पूरे कोर्ट में लड्डू बांटे गाइस। तो गाइस मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा, अगर आप मेहनत करते हो तो उसके पीछे जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी मदर कर रही है, फादर कर रहे हैं, सब करते हैं। देखो यार, एक पेड़ को बड़ा बनाने के लिए उसके लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। तो वो पेड़ बनो और मेहनत करो गाइस, सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जरूर सक्सेस को आप पाओगे। अगर कुछ देखो गाइस, क्योंकि मेहनत से ही सबकी चीज होती है। ठीक है, और अगर आपका एक संकल्प होता है ना एक तरह का कि भाई अंदर से मोटिवेट हो गए, तो गाइस हमें अचीव कर ही लेते हैं। सारी प्रॉब्लम हमसे ज्यादा दूर नहीं रहती। ठीक है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स को पार कर कर ही जीतना होता है। देखो, अगर मैं उस दिन ही, अगर मैं जिस दिन मैं कोर्ट में मैं होता हूँ, आपको इतना डर लगा था, मेरी आंख से आंसू आ गए थे। मैं घर पे आके मैंने बैग फेंका, मम्मी से पापा से मैंने कह दिया सीधा कि भाई मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे काम नहीं करना, मैंने खत्म काम। मैं अपना स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ और कर लूंगा। बीबीए करने की सोचने लगा था, उल्टी सीधी चीज करने की सोचने लगा था। फिर अगर मुझे उस दिन अगर मेरे ग्रैंडफादर नहीं बताते, नहीं समझाते, मैं उनके साथ, तो उनके घर में उन्होंने ऑफिस बना रखा है, अभी बना रखा है, घर में भी कैबिन है उनका। ठीक है, और ऑफिस अलग है उनका। तो मैं वहां बैठा हुआ कम से कम 2-3 घंटे, रात को 11 से मैं 2 बजे तक, मुझे आज भी याद है 2-2:30 बज गए थे वहां बैठे बैठे दादा के पास। उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया उस दिन, उस रात को, अगर वो मुझे नहीं समझाते तो गाइज मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो मैं अपनी सफलता का जो भी, देखो सफलता जो भी है हमारे पास इस टाइम है, ठीक है, वो सारा क्रेडिट मेरे दादा का है। अगर वो मुझे नहीं सिखाते, देखो ग्रैंड मदर जो है मेरी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ मोटिवेशन वाली बात चल रही है। तो देखो यार, बहुत मुझे अगर वो उस रात मुझे आज तक याद है जो उन्होंने एक एक बात मुझे बताई थी। ठीक है, मेहनत करो, सफलता तभी मिलेगी, सक्सेस तभी मिलेगी, क्योंकि सफलता की जो कुंजी है वो मेहनत ही है। सक्सेस जरूर होगी अगर आप मेहनत सच्चे मन से कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब ने मुझे इतना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गाइस, इसी तरीके से मुझ पे प्यार बनाए रखें। और देखिए, आज मेरे ग्रैंडफादर की 52वीं एनिवर्सरी है, मेरी ग्रैंडफादर एंड मदर की। तो मेरे दादा दादी को आप सब शुभकामनाएं दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर कुछ भी आपको लीगली मुझसे हेल्प चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, आप हमारी फर्म से भी जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।